पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 223 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,39,643 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,40,202 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,39,419 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर आला सिंध की K4 और BRT का मुश्तरका काम सितंबर में शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे से मुतालिक इजलास। आबी ज़ख़ीरा 1 और आबी ज़ख़ीरा 2 पर भी काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध का KDPS की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का दौरा। बच्चों में घुल मिल गए। वज़ीर आला सिंध और शर्जील मेमन ने बच्चों के बनाए केक भी खाए। तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों के लिए ऑटिज़म सेंटर्स को मज़ीद तौसी देनी चाहिए। KDPS हर मुतासर ख़ानदान को बेलौस खिदमात फराहम करता है। कसीरुल-जहती और तनाज़ात के हल से अक़वाम मुत्तहिदा में मुबाहिसा। सलामती काउंसिल के मुज़ाकरा के शिरका ने तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मुबाहिसा पुरअमन तनाज़ात को हल करने का आगाज़ है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। बाबूसर टॉप पर सैलाबी रेले में फंसे 250 से ज़ायद सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चलास शहर में सयाहों के लिए मुफ्त रिहाइश का इंतजाम। तर्जुमान फैजुल्ला फराक के मुताबिक अस्तोर के इलाका बोलन में सैलाबी रेलों ने शदीद तबाही मचाई। खराब मौसम के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। देवसाई में फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू। दियामर के इलाका थोरावर गजर के मुतासर इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियां तेज। डिप्टी कमिश्नर उस्तोर समेत तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया। कुदरत से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसानों की गफलत ने तबाही की शिद्दत में इजाफा किया। हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वालों ने कुदरती पानी के रास्ते बंद या तंग कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हालिया बारिशों और शहरी नुकसानात पर रद्द अमल दिया। कहते हैं, रास्ते बंद या तंग के बायस बारिशों के दौरान पानी का बहाव मुतासिर हुआ। कई इलाकों में शदीद नुकसान हुआ। तमाम इदारों को फौरी तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज में ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा ताकि बंद किए गए कुदरती रास्ते दोबारा खोले जा सकें। जलाओ घेराव के केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, खालिद क़य्यूम, रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़, रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत का अहमद खान बचर समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। सजा पाने वालों में MNAs राना बिलाल और अहमद चट्टा भी शामिल। अदालत ने अहमद खान बचर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिर से इस्तिस्ना दे रखा था। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। 9 मई के केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ। फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक की गुफ्तगू। कहा, ये कभी वकील पेश नहीं करते थे, कभी खुद पेश नहीं होते थे। केस में तमाम शवाहिद पेश किए गए, तमाम तकाजे पूरे हुए। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद बचर, अहमद चट्टा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई। जिला और अगज़ई में ड्यूटी से इनकार पर 42 पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस एलामिया के मुताबिक अहकामात के बावजूद एहलकार चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर नहीं गए। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। इंक्वायरी कमेटी गैर हाजिर पुलिस एहलकारों से जवाब तलब कर लेगी।
اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 77 فلسطینی شہید، 376 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق امدادی مرکز پر حملے میں مزید 52 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی افواج نے پناہ گزین کیمپوں اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,106 ہو گئی۔ WHO نے دیر البلا میں اپنے تنصیبات پر ہونے والے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ حملے میں تنظیم کے عملے کی رہائش گاہ اور مرکزی گودام کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا یونیسکو پر اسرائیل مخالف جذبات کا پرچار کرنے کا الزام، امریکہ نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا، یونیسکو سماجی اور ثقافتی سطح پر تفریق پیدا کرنے والی پالیسیوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس تنظیم میں شمولیت جاری رکھنا ہمارے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا سنگین مسئلہ ہے جو امریکی پالیسی کے منافی ہے اور تنظیم میں اسرائیل مخالف موقف پھیلانے کا ذریعہ بنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا مسئلہ کشمیر پر ثالثی سے متعلق بات چیت کا اندیہ، کہا امریکہ جمعے کو پاکستانی رہنما سے کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کرے گا تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جا سکے۔ شام میں بھی فریقین کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کے تحت اسٹیو وٹکوف جلد غزہ کا دورہ کریں گے۔ امریکہ عالمی تنازعات میں پائیدار حل کے لیے ثالثی اور سفارتی روابط بڑھانے کا خواہاں ہے۔ اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے استقبال کیا۔ محسن نقوی ACC کی سالانہ جنرل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل آج ڈھاکہ میں شرکاء کے اعزاز میں شائع دے گا۔ ACC کی سالانہ جنرل میٹنگ کل ڈھاکہ میں ہوگی۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کے شیڈول اور میزبان ملک کا فیصلہ ہوگا۔